जब आपका बागेश्वर धाम के साथ थोड़ा बहुत हुआ था, वार्तालाप हुआ था, उसके बाद आपने एक नीली नीली साफा जो अपने सर पे लगाई हुई थी, तो लेकिन आज आपके सर पे वो नीली तौलिया नहीं दिख रही। अच्छा, अगर प्रीतम सिंह लोधी जी जीतते हैं तो उनका पहला काम पिछोर विधानसभा के लिए क्या होगा? बताया जा रहा था कि आप पे कई सारे मुकदमे हैं, आप गुंडा प्रवृत्ति के हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रीतम सिंह जी, एक बात बताइए, जो आदमी 6 बार से विधायक बन रहा हो, आप बोल रहे हैं कि उसने कुछ काम नहीं किया, उसने रोजगार नहीं दिया, तो वो 6 बार से विधायक कैसे बनते आ रहे हैं? प्रीतम सिंह को चंबल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? नमस्कार, इस समय मैं बैठा हूं मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले में हर एक विधानसभा सीट पर जा रहे हैं, लोगों से उनके विचार ले रहे हैं, लोगों से उनसे बातें कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इसी दौर में अभी हम जिस कैंडिडेट के पास बैठे हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हम पिछोर विधानसभा में प्रीतम सिंह लोधी जी के पास बैठे हैं, जो कि भाजपा के एक प्रत्याशी हैं। भाजपा ने पहली सूची अपनी जो है बताई है, और पहली सूची में ही जो है प्रीतम सिंह लोधी का नाम जो है पिछोर विधानसभा से घोषित किया है। अब प्रीतम सिंह लोधी जी किन चुनावी मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं, कैसे ये चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और जनता किस तरीके से इनको ट्रीट कर रही है, तो सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम सिंह लोधी जी, जैसा कि भाई मैंने कहा भी है कि आपकी पहचान की कोई आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाम लगातार जो है सोशल मीडिया पर बना रहता है। पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपका नाम बना रहा, और कई बार जो है हमने आपको कई मुद्दों में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखा है। तो अब जो है चुनावी माहौल है, कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनाव की? चुनाव की तैयारियां भरपूर हैं। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के, उनने तीसरी बार भरोसा जताया है हमें टिकट देके, और यहाँ के अद्भुत चुनाव होता है। टिकट कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है यहाँ पर चुनाव लड़ता है यहाँ का मतदाता और यहाँ का कार्यकर्ता। तो यहाँ का कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहा है और मतदाता जो चुनाव लड़ रहा है, वो अद्भुत चुनाव होगा अब की बार। और अब की बार ये देखना तुम, अब की बार कहते नहीं पिछोर पार, मध्य प्रदेश पार हो जाए, लेकिन अब की बार पिछोर भी पार होगा। जहाँ पर आपने ये पूछा है मुझसे कि यहाँ पर किन किन मुद्दों पर लड़ाया जा रहा है, यहाँ पे मुद्दों की तो ये बात सोचिए कि गिनती नहीं है मुद्दों की। 30 साल में यहाँ के विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने जमीन पर प्रगति या विकास के नाम पर जीरो किया है, और इतना एक भी काम नहीं किया यहाँ पर जो यहाँ की जनता के पक्ष में जाता हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो रोज़गार, यहाँ के नौजवानों को, पूरे नौजवानों को रोज़गार एक नाम की चीज़ नहीं मिली है, और दूसरा यहाँ पर सारी समाजों को ऐसी बीच में खाई पैदा कर दी है, इतनी खाई पैदा कर दी है कि एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाया है और विघटन फैलाया है, और सारी समाजों में इसने आपस में इतना द्वेष भाव पैदा कर दिया है कि हमें सबसे प्राथमिकता ये करनी है कि सारी समाजों को एक मंच पर लाना है, और सारी समाजों को एक मंच पर लाकर एक पिछोर में एक प्रेम की गंगा बहानी है। देखिए, पिछोर विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है मध्य प्रदेश की। इसकी कई वजह हैं। एक वजह यह भी है कि भाजपा के गद्दावर नेता प्रीतम सिंह लोधी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, जो कि 6 बार से यहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि भाई इस सीट पर उनका कब्जा है। तो क्या आपको लग रहा है कि पिछली 2 बार जो आपने ट्राई किया, पिछली बार आप लगभग 2000 वोटों से हारे थे, अब इस बार आप फिर से मैदान में हैं, तो आप इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? कद्दावर नेता तो हैं कांग्रेस के, लेकिन कद्दावर के अलावा अत्याचारी अन्यायी भी हैं यहाँ पर। मतलब आप ये सोचिए कि लोगों को कैसे तोड़ा जाता है, घर बैठे केस लगाए जाते हैं। 90 साल के बुजुर्ग को 76 लगवाइए, ये कहाँ की इनकी राजनीति है। यहाँ पर केवल दबाव का वोट कांग्रेस को मिलता है और अत्याचार अन्याय का वोट मिलता है। अब की बार लोग उससे उभर कर ऊपर आ रहे हैं। लोगों ने सोच बदल दी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जिले की जो बात हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बोला है कि हम पिछोर को, हमको तुम विधायक दो भारतीय जनता पार्टी का, हम तुम्हें पिछोर में जिला बना के देंगे, तो ये बात सत्य है। और यहाँ पे जिला बन जाएगा तो रोज़गार भी मिलेगा। दूसरा, यहाँ से लोगों को जो पलायन करते हैं, जो लोग सीपरी और झांसी जाते हैं, तो उनका भी समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, तो उनको भी यहीं काम मिलेगा, और यहीं पर ही सारी जो सुविधाएँ हैं वो मिलेंगी, और सारे काम यहीं निपटारे होंगे। अच्छा प्रीतम सिंह जी, एक बात बताइए, जो आदमी 6 बार से विधायक बन रहा हो, आप बोल रहे हैं कि उसने कुछ काम नहीं किया, उसने रोजगार नहीं दिया, तो वो 6 बार से विधायक कैसे बनते आ रहे हैं? वही तो मैंने बताया है आपको। समाज से समाज को लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना,
ये लड़ा के न इनने ये काम किया है। लोग यहाँ पर इतना भयभीत था, इतना भयभीत कर दिया था यहाँ का मतदाता कि पूरे देश के अंदर ये पहली विधानसभा है, पहला टापू है कि जहाँ लोग भय के साए में जीते हैं। अब की बार जरूर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब लोगों को समझाया है कि भय निकालिए और सामने आइए, मैदान में आइए। तो लोग अब मैदान में निकल के आए हैं। लोगों ने तो ये ठान लिया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। लोग उत्साहित हैं चुनाव के लिए। पिछोर विधानसभा में आप ये देखना आपकी बार कि कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। यहाँ पर इतने मतों से चुनाव जीता जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, आप भय की बात कर रहे हैं, आप डर की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने रिसेंटली एक जी न्यूज़ पर एक कार्यक्रम देखा था जिसमें आपके बारे में बात बताई जा रही थी। ऐसा बताया जा रहा था कि आप पे कई सारे मुकदमे हैं, आप गुंडा प्रवृत्ति के हैं, इस तरीके की बातें उस प्रोग्राम में आ रही थी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे मुकदमे जो इन जी टीवी न्यूज़ वालों ने, जो हम इसको चौथा स्तंभ मानते हैं, इनने जो शूट किया है वो एक जंगल में जाके किया है, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता बुला के किया है, समझा के किया है। मैं तो ये कहता हूँ आप चौथा स्तंभ हो तो मैदान में आके, चौराहे पे आके, गलियों में आके, मोहल्लों में आके, गांव में आके आप आके शूट करिए। यहाँ लोगों से पूछिए कि लोग क्या जवाब देते हैं। इसका मतलब आप छुपकर ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मुकदमे तो आप पर है ना। फिर मुकदमे मेरे पे हैं, ये बात सही है, लेकिन उन मुकदमों के पीछे जाइए कैसे हैं। सारी जितने भी मुकदमे लगे हैं, सारे जितने भी लोगों ने मेरे पे किए हैं, सब गरीब जनता के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि पहले शासन प्रशासन था नहीं और गरीब जनता की मदद भी करनी थी। अगर अत्याचारी अन्यायियों को ठीक करना अगर गलत है तो हमारे राम भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी तो अत्याचारी अन्यायियों को ठीक किया था। उन पर मुकदमे क्यों नहीं लगे? मैं ये कहता हूँ तो इनको ठीक करने के लिए हम आज भी तैयार हैं। वैसे मुकदमे लग जाए, लेकिन हम अत्याचार और अन्याय नहीं सहेंगे। हमारी 3 बातें रहती हैं, न तो हम अत्याचार करेंगे और न हम अत्याचार सहन करेंगे और न ही हम अत्याचार देखेंगे। अगर हम अत्याचार किसी पर हो रहा है तो हम मैदान में जंग में लड़ाई लड़ेंगे उसकी। अच्छा, प्रीतम सिंह को चंबल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कहीं बात होती है तो आपके नाम के आगे ये 2 वर्ड जरूर जुड़ जाते हैं, चंबल और एक टाइगर। चंबल का टाइगर आपको कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमारे मोदी जी ने अभी कूनो में, श्योपुर में 3 टाइगर लाए हैं और तीनों टाइगर आए हैं चंबल में। तो आप सोचिए कि हमारे देश के, हमारे विश्व में हमारे मोदी जी वो भी एक टाइगर कहलाते हैं और विश्व में झंडा गाड़ा टाइगर नाम का। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे जितने वो हैं सिंधिया जी महाराज, वो उनको भी टाइगर बोला जाता है। उनने पूरे प्रदेश में टाइगर जैसे काम किए हैं। तो इन्हीं के चलने पर मैं चल रहा हूँ तो लोग मुझसे भी चंबल का टाइगर बोलने लगे हैं। अच्छा, अगर प्रीतम सिंह लोधी जी जीतते हैं तो उनका पहला काम पिछोर विधानसभा के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम तो ये होगा, सारी समाजों की प्रेम की गंगा पिछोर में बहाएंगे। दूसरा काम ये होगा कि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं दिया गया है, सबसे पहले हम उनको लिए रोजगार लाएंगे। अच्छा, और जो जिला बनाने की मांग हो रही है, जो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे जिन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे विधायक दोगे तो मैं आपको जिला दूंगी, तो वो काम भी करेंगे? अरे जिला बनने के तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कर ही रहा है। शीर्ष नेतृत्व हमारा कभी झूठ नहीं बोलता है। शीर्ष नेतृत्व हमारा जो कहता है वो करता है। आप उठा के देख लीजिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर मंदिर बनाने की कहा तो बना दिया, 370 हटाने की कहा तो कर दिया, पाकिस्तान को ध्वस्त करने का कर दिया, ऐसे काम 3 तलाक का किया तो कर दिया। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो करता है। जिला बनाने की अगर घोषणा करके गए हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो हम जिला बनाएंगे और जिले से ही रोजगार नौजवानों के लिए जिले से निकलेगा। अच्छा, एक सवाल और, जब आपका बागेश्वर धाम के साथ थोड़ा बहुत हुआ था, वार्तालाप हुआ था, उसके बाद आपने एक नीली साफा जो अपने सर पर लगाई हुई थी, नीली तौलिया उसको कहिए, वो पहना हुआ था, लेकिन आज आपके सर पे वो नीली तौलिया नहीं दिख रही है। वो आज मैं उस नीली तौलिया को धो के साफ करके बढ़िया चमका के आज मैं बाबा साहब के चरणों में जा रहा हूँ, क्योंकि वो नीली तौलिया मुझे बाबा के साहब के चरणों से मिली थी और बाबा साहब के चरणों से मुझे आशीर्वाद मिला और उन्हीं से ही मुझे सहयोग मिला। आज उस नीली तौलिया को बाबा साहब के चरणों में हम अर्पित करने जा रहे हैं। बाबा साहब से हम एक चीज़ मांगेंगे कि हमारे सर का आज हमने जो ताज है वो आपके चरणों में हम रख रहे हैं। हमारे सर के ताज की आपके चरणों में लाज है। आप जिस लाज को बचा लोगे, हम उस नीली तौलिया को, साफी को फिर से ही ताज बना के धारण करेंगे। अच्छा, आज आप उस तौलिया को बाबा साहब के अम्बेडकर के चरणों में अर्पित करेंगे और जीतने के बाद फिर से उसको पहन लेंगे। जीतने के बाद फिर शान से पहनेंगे और उस नीली तौलिया के हम छत्र छाया में गरीबों के काम करेंगे। अच्छा, अभी आप चूंकि भाई चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, तो आप जनता के बीच में भी जा रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको जनता का किस तरफ रुचि है? जनता तो एक ही बात कह रही है, अब की बार पिछोर पार
और जनता ने मन बना लिया है। जनता तो इस उत्साहित में है कि जल्दी से आज ही चुनाव हो जाए और आज ही हम यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दें। अच्छा, पिछोर विधानसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी या फिर जो पिछली बार कई तो थोड़ी बहुत सीटों के साथ रह गई थी वैसा कुछ होगा? अब की बार तो 200 पार। क्यों कि ऐसी योजना निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख लीजिए लाडली बहना योजना, एक एक विधानसभा में 70,000 बहनाओं को लाभ मिल रहा है। तो बहनों ने तो रक्षाबंधन पर राखी बांधकर कसम खाई है कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, मामा को वोट देंगे। उधर हमारे वो बैठे हुए हैं शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी ने देखिए चंद्रमा पे जाके झंडा गाड़ दिया, विश्व में नाम कर दिया। ऐसे ही हमारी पिछोर की विधानसभा के लोगों ने भी ये कसम खाई है कि अब की बार हम पिछोर में भी झंडा गाड़ेंगे और पिछोर में भी हम झंडा गाड़ के बताएंगे आपको। चलिए, ये थे प्रीतम सिंह लोधी जी, जिन्होंने भाजपा के टिकट से अब चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में क्या होता है और उसके साथ साथ पिछोर विधानसभा में क्या होता है। आप लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। आप लोग इन सबको लेकर क्या सोचते हैं? आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या दिख रहा है, पिछोर विधानसभा चुनाव में क्या दिख रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।